हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेंज डिवाइस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने पढ़े थे। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, चेंज द वॉइस इस टॉपिक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो कल वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और वो एक्टिव वॉइस होता है तो वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये स्ट्रक्चर उसमें होगा। तो अगर एक्टिव वॉइस आता है तो हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये रहा उसका पैसिव वॉइस। क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर हम वन बाय वन ये बातें फॉलो करेंगे तो हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। और अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है तो हमें उसे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में करना होता है, क्योंकि चेंज द वॉइस का मतलब ही क्या होता है? एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव इनटू एक्टिव। तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही अच्छे से पता होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस पहचानने का एक तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैव एज प्लस V3, यानी हैव एज में से एक आएगा और V3 आएगा। तो यही से आप एक्टिव वॉइस पहचान सकते हो। और पैसिव वॉइस हैव एज बीन प्लस V3, यानी ये तीन बातें आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करनी है तो वो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, जो कि हैव और हैज के बारे में है। यानी हैव किन सब्जेक्ट को लगता है और हैज किन सब्जेक्ट को लगता है इस टेंस में। तो देखिए आई वी यू दे प्लूरल नेम रहता है तो आपको हैव लगाना है, और अगर ही शी इट सिंगुलर नेम रहता है तो आपको हैज लगाना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट होगा स्टूडेंट्स एक्टिव टू पैसिव और उसके बाद का पैसिव टू एक्टिव। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? पीयूष हैज डन हीज होमवर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। ये मैंने कैसे पहचाना? तो देखिए यहाँ पे हैज आया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो मैंने आपको इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या बताया था? हैव हैज में से कोई एक आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए हैज है और डू की ये थर्ड फॉर्म डन है। तो इसी से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो सिंपली ये एक्टिव वॉइस है, अभी हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसमें हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, मतलब एक्टिव का पैसिव बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ये कहाँ आती है? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आती है। ये मैंने आपको कल वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो आपको वर्ब भी अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म कौन सी है? डन, यानी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कल वाले पार्ट में वर्ब फॉर्म ING फॉर्म में थी, तो टेंस में वर्ब फॉर्म अलग होती है। तो यहाँ पे वर्ब है थर्ड फॉर्म में, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हो गया हीज होमवर्क, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है हैव हैज में से कोई एक, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लेना होता है। तो हीज होमवर्क, तो ये सिंगुलर है, यानी एक ही होमवर्क के बारे में बात हो रही है। तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है? हैज लगता है। तो मैंने हैज ले लिया है। अभी लेना है बीन, ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड ही फॉर्म रहती है स्टूडेंट। डन है तो डन मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट, तो ये हो गया सब्जेक्ट पीयूष। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया है हिज होमवर्क हैज बीन डन बाय पीयूष। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई हैव केप्ट माई वर्ड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसी से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। यानी हैव एज में से कोई एक आएगा तो हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंपली ये एक्टिव वॉइस है। चलिए इसका कन्वर्ट पैसिव वॉइस में करते हैं। ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जिसमें हमें इस एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आती है स्टूडेंट? सेंटेंस में वर्ब के बाद। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म कौन सी है? थर्ड फॉर्म। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट माय वर्ड्स, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हैव एज। तो मैंने क्या ले लिया है? हैव। किसके अकॉर्डिंग? माय वर्ड्स, क्योंकि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म को हैव लगता है। तो हैव मैंने ले लिया है। बीन ले लिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है केप्ट, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट तो आई है, तो आई को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मी में। मैंने आपको कल बताया था, अगर फर्स्ट पॉजेसिव केस आते हैं तो सेकंड पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करो, और अगर सेकंड पॉजेसिव आते हैं तो फर्स्ट पॉजेसिव में कन्वर्ट करो। तो इसका आंसर क्या बन गया है? मतलब पैसिव वॉइस, माय वर्ड्स हैव बीन केप्ट बाय मी। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? He has broken the world record of Usain Bolt। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचाना मैंने? हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बताया भी था क्या कि हैव एज में से कोई एक आएगा, हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानते हैं। तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है, इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। इस स्ट्रक्चर में हमें इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आती है सेंटेंस में? वर्ब के बाद। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म कौन से फॉर्म में होता है? थर्ड फॉर्म में। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया है? द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हुसैन बोल्ट। तो अभी लेना है हमें हैव एज। ये किसके अकॉर्डिंग लेते हैं हम? सब्जेक्ट के। तो अभी आपका सब्जेक्ट क्या बन गया है? द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हुसैन बोल्ट। यानी हम यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बोल रहे हैं, तो एक ही रिकॉर्ड के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है? हैज। क्योंकि सिंगुलर फॉर्म को हम क्या लगाते हैं? हैज। तो हैज मैंने ले लिया है। अभी लेना है बीन, वो भी ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है ब्रोकन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ये भी ले लिया है। और अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है ही का कन्वर्ट हो गया है ही में। यानी फर्स्ट पॉजेसिव केस है, उसका सेकंड पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो आपका पैसिव वॉइस क्या बन गया है? द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हुसैन बोल्ट हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल है, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ और फाइनल एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स इन हर लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस का ही है। कैसे पहचाना मैंने? हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो इस टेंस के एक्टिव वॉइस में हमें ये दो ही बातें आइडेंटिफाई करनी है। हैव एज में से कोई एक आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सिंपली ये एक्टिव है, अभी हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। ये रहा वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, जिसमें हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, मतलब एक्टिव का पैसिव बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आती है सेंटेंस में? वर्ब के बाद। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, इसके बाद का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर अभी यहाँ तक ये लाइंस दी गई है। तो मैंने कल वाले पार्ट में आपको कहा था
कि वर्ब के बाद का जो भी पार्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, क्योंकि सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट जैसे भी कोई चीज होती है तो अगर आपको एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कितना है ये फाइंड आउट करना है तो आपको वर्ब को क्वेश्चन करना पड़ेगा। वर्ब भी आपको बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, और अगर आपने मीनिंग निकाल लिया सेंटेंस का तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी आप इजीली ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मेनी थिंग्स, इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए स्टूडेंट, शी हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, उसने अपने जीवन में बहुत सी चीजों को अचीव किया है, तो बहुत सी चीजों को, यही आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, और अपने लाइफ में ये देखिए इन हर लाइफ, ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया है, तो आपका ऑब्जेक्ट यही वर्ड्स हो गया है, मेनी थिंग्स। ऑब्जेक्ट तो ये मैंने ले लिया है, अभी लेना है हैव हैज, तो मेनी थिंग्स ये अभी सब्जेक्ट हो गया है और ये प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म को हैव लगता है, तो हैव मैंने ले लिया है। बीन ले लिया है। V3 कौन सी है यहाँ पे, अचीव्ड, वही फॉर्म रहती है तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, ये ले लिया है, और अभी क्या लेना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी का कन्वर्ट मैंने किस में कर दिया है, हर, क्योंकि ये फर्स्ट पॉजिटिव केस है तो फर्स्ट पॉजिटिव केस का सेकंड पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करना होता है। ओके, और अब बचा है हमारा रिमेनिंग पार्ट, ये आखिर में पुट करने का, तो इसका पैसिव बन गया है मेनी थिंग्स हैव बीन अचीव्ड बाय हर इन हर लाइफ। ओके, तो अभी बारी है पैसिव इनटू एक्टिव की, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, माई बाइसिकल हैज बीन सोल्ड बाय मी, तो देखिए स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है, हम इसे कैसे पहचानते हैं, हैव हैज में से कोई आएगा, हैज आया है, बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तीन ही बातें हमें वो पैसिव वॉइस है ये बताएगी। ओके, तो चलिए अभी इस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, चलिए कन्वर्ट करते हैं। क्या है, तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आता है, बाय के बाद में, तो बाय के बाद मी वर्ड है तो उसका कन्वर्ट हो गया है आई में, तो जैसा कि मैंने कहा है फर्स्ट पॉजिटिव केस रहते हैं तो सेकंड पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करो, और सेकंड पॉजिटिव केस रहती है तो फर्स्ट पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करो, तो आई मी का आई में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अभी लेना है हैव हैज, तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया है अभी, आई, तो आई को लगता है हैव। ओके, अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव रहो या एक्टिव रहो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो सोल्ड ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, माई बाइसिकल, तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या हो गया है कन्वर्ट, आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो, चलिए रीड करते हैं। क्या है, दिस यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, तो ये सिंपली पैसिव वॉइस है, ये मैंने कैसे पहचाना, तो देखिए हैव हैज में से क्या आ गया है, हैज, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तीन ही बातें हमें बताती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो चलिए अभी इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट, चलिए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहा रहता है, बाय के बाद में, तो बाय के बाद कौन सा वर्ड है, गॉड, तो ये मैंने ले लिया है, सब्जेक्ट हो गया है। अभी लेना है हैव हैज में से, तो हैज मैंने ले लिया है क्योंकि गॉड इस नाम को हमेशा हैज ही लगता है। ओके, अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस में कौन सी है, क्रिएटेड, वही की वही हमें, यानी वैसे के वैसे ही हमें लेनी होती है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही होती है, तो क्रिएटेड मैंने ले लिया है। अभी लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस यूनिवर्स, ये देखिए ये मैंने ले लिया है, तो इसका एक्टिव क्या हो गया है, गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो, चलिए रीड करते हैं। क्या है, आई हैव बीन लॉक्ड इन द रूम, तो देखिए ये भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, कैसे पहचाना, हैव हैज में से हैव आया है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस
कंसीडर करते हैं। तो ये सिंपली पैसिव वॉइस में है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसे एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ आता है पैसिव वॉइस में? बाय के बाद, लेकिन यहाँ पे तो बाय दिया ही नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं स्टूडेंट। ऐसा एक एग्जांपल मैंने कल वाले पार्ट में आपको दिया था। बाय और सब्जेक्ट मिसिंग होते हैं, तो हमें यहाँ पे बाय के साथ सेकंड पॉजिटिव केस लेनी होती है। तो देखिए सब्जेक्ट मैंने कौन सा ले लिया है? दे। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? बाय देम, क्योंकि देम के ही सब्जेक्ट में क्या कन्वर्ट होता है? दे। ओके, तो जो कि मैंने यहाँ पे बाय देम ये कंसीडर किया था, तो उसका कन्वर्ट किस में हो गया है? दे में। अगर आप बाय अस लेते तो उसका कन्वर्ट वी में हुआ रहता। अगर आप बाय हर लेते तो शी में, बाय हिम ही में, और बाय यू यू में, और बाय इट रहता तो ईटी आया रहता। ओके, तो सेकंड पॉजिटिव केस की फर्स्ट पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करो। अगर नहीं होता है तो बाय के बाद आपको वो लेना है और उसका कन्वर्ट सब्जेक्ट में करना है। तो बाय देम था तो दे मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है हैव एज में से कोई एक। तो सब्जेक्ट हो गया है दे और दे को हैव ही लगता है, तो हैव मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है और एक्टिव में भी हमें वही लेनी होती है। तो लॉक्ड मैंने ले लिया है। अभी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पे आई की क्या कन्वर्ट कर दिया मैंने? मी में। अभी यही तो बताया है, फर्स्ट पॉजिटिव केस की सेकंड पॉजिटिव केस में और सेकंड पॉजिटिव केस की फर्स्ट पॉजिटिव केस में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? आई था, तो आई का मैंने क्या कर दिया है? मी। और अभी रिमेनिंग सेंटेंस बचा है इन द रूम, जो कि हमें आखिर में पुट करना होता है। तो इसका एक्टिव बन गया है दे हैव लॉक्ड मी इन द रूम। ओके, तो स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करो, एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पहचानो और चेंज द वॉइस का ये टॉपिक अच्छे से करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।